कि आप लोगों का क्लास 11 से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों वो आपको पता होना चाहिए 24 दिसंबर के दिन जो आपका एग्जाम होगा ये बायोलॉजी का होगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे। साथ में इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के साथ में, ये मैं आपको डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, देख लीजिएगा। बायोलॉजी के लिए विषय कोड आपका 119 रहेगा, टाइम इसमें 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आप लोग देखना, आपका जो है सबसे पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव है, 25 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपसे जो बोला गया, प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है। तो बच्चों याद रखना, पहला का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 55% होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 2 नंबर को देखेंगे तो 2 नंबर बोला जो ना प्लेटेलेट्स को डैश डैश रूप में भी कहा जाता है। तो आप 2 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ल्यूकोसाइटस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं बनती है। तो याद रखना 3 नंबर का ऑप्शन डी होगा, यानी कि छोटी आंत में, राइट आंसर जो है डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो ना अनक कोशिका है। तो याद रखना बच्चों 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि ये आपका जो ना न्यूट्रोफिल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं हम लोग 5 नंबर का। तो बोला गया रक्त समूह AB के व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। तो बच्चों आप याद रखना 5 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि AB दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल ही याद रखिएगा। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आयन की भूमिका स्कंदन में महत्वपूर्ण होती है। तो 6 नंबर का जो है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि सी पर पावर +2, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 7 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक कहते हैं। तो आप याद रखना 7 का सी नंबर होगा, यानी कि हिज के बंडल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं हम लोग 8 नंबर का। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, मनुष्य के हृदय में प्रवाह का आयतन कितना होता है। तो आप 8 का याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा 70 ml, 8 नंबर का जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मनुष्य में प्रकुंचलन दाब और अनुशीतलन रक्त दाब के मध्य अंतर होता है। तो याद रखना 9 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि 20 मिमी हाइपोग्राम होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 10 नंबर है, हृदय में अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण सीने में तीव्र दर्द को क्या कहते हैं। तो 10 नंबर का याद रखना, ऑप्शन ए होगा हृदयशूल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, रक्त में यूरिया के एकत्र होने को क्या कहते हैं बच्चों। तो आप याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, ये कहलाता है वृक्क की क्रिया विहीनता, राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों। तो यहाँ पर जो है ना अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया 12 नंबर, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसत कितना मूत्र उत्सर्जित करता है। तो 12 नंबर का याद रखना, ऑप्शन डी होगा, यानी कि 2.5 लीटर से 3 लीटर, ऑप्शन नंबर आपका 12 का डी करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। तो 13 नंबर का याद रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि वृषाणु जो ना वृक्काणु, चलो एक ही बात है, नेफ्रॉन हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, वृक्क नलिका के किस भाग के द्वारा लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्वों, वैद्युत अपघटक एवं जल का पुनः अवशोषण रक्त में होता है। तो 14 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना समीपस्थ जो ना संबलित नलिका, और राइट आंसर 14 का ए करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 15 नंबर का। तो 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया,
एक वयस्क मनुष्य के मूत्र का पीएच होता है, तो 15 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, अम्लीय होता है, ऑप्शन ए होगा। 16 नंबर है, आदि वृक्क या ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जित संरचना के रूप में निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है, तो 16 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा वी नंबर। याद रखना ये हो जाएगा जो ना टीनोफोरा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं 17 का, तिलचट्टे में उत्सर्जी अंग क्या होता है बच्चों, तो याद रखना 17 का जो है ना डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा श्रृंगरिक ग्रंथियां, राइट आंसर आपका डी करेक्ट होगा। बात करते हैं 18 नंबर का, तो बोला गया वृक्कों द्वारा औसत प्रति मिनट कितना रक्त का निस्यंदन किया जाता है, तो याद रखना आप लोग 18 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1500 से 1700 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर ml हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 18 का सी नंबर होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो 19 नंबर है, प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने वृषाणु पाए जाते हैं, तो 19 नंबर का ऑप्शन जो है ना बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा वी, 10 लाख, ऑप्शन भी होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों में ग्लूकोज तथा कीटोन काय की उपस्थिति निम्नांकित में से किसका लक्षण है, तो आप 20 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन सी होगा, यानी कि डायबिटीज मेलिटस का, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या होती है, तो आप 21 का याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा 206, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करते हैं हम लोग 22 नंबर का, तो बोला गया जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों का शोध कहलाता क्या है, तो 23 का याद रखिएगा, 22 ना, 22 का याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि अस्थि जो ना सुपीड़िता, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, हेनरी लूप पाया जाता है, तो बच्चों आप याद रखना 23 नंबर का ऑप्शन डी होगा, यानी कि कंकाल तंत्र में, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना, तो 24 नंबर है, हमारे फेफड़े प्रतिदिन कितना CO2 निष्कासित करते हैं, तो 24 का याद रखना, ऑप्शन डी होगा, लगभग 10 लीटर प्रतिदिन, राइट आंसर डी होगा। 25 नंबर है कि एक्टिन तंतु पाए जाते हैं, तो आप याद रखना, ऑप्शन सी होगा, ए पट्टी में, राइट आंसर जो है ए पट्टी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। तो प्यारा बच्चों 25 क्वेश्चन ही बनाना था, तो हम 25 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देंगे, तो आप जो और क्वेश्चन बचा 5 छोड़ देना, 25 आप यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में ना टोटल 10 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स वाला है ना, तो 10 नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा दर्शाई जाने वाली 3 प्रकार की प्रमुख गतियों के नाम लिखें। दूसरा क्वेश्चन है, स्थिति के आधार पर 3 प्रकार की पेशियों के नाम बताएं। तीसरा क्वेश्चन है कि पेशी तंतुकों में पाए जाने वाले 2 प्रमुख प्रोटीनों के नाम लिखें। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, हृदय चक्र क्या है। और 5वां नंबर बोला, गुच्छिया निस्यंदन दर यानी कि GFR को परिभाषित कीजिए। और बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो 6 नंबर बोला, प्रासरण नियमन का अर्थ बताएं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, हृदय निकास को परिभाषित करें। और 8 नंबर बोला, कर्ण अस्थिकाएं किन अस्थियों के समूह को कहते हैं। और 9 नंबर है जो ना पलावी पसलियां किसे कहते हैं। और 10 नंबर है अग्रपाद की अस्थियों के नाम लिखें। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ना, तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। इसमें देखिएगा टोटल 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स बोला है, 15 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला गया, एक मानक ECG जो है ना ECG को दर्शाए तथा उसके विभिन्न खंडों का वर्णन करे। 12 नंबर है, दोहरे परिसंचरण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्वता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। और क्वेश्चन नंबर 14 है, एक कंकाल पेशी और हृदय पेशी में अंतर बताए। और क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया, पेशी संकुचन के प्रमुख चरणों का वर्णन करें। तो बच्चों इसका उत्तर भी हमारे पास कंप्लीट है, सब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में हम आपको दे देंगे। और इसका फाइनली बता देते हैं, पहले PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप PDF डाउनलोड करके अच्छे से लिख पाएंगे। पहले मैं PDF इसका कंप्लीट बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, फिर कंटिन्यू ये सारे क्वेश्चन का PDF वहाँ मैं अपलोड करूँगा, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड करके लिखना। और अभी वीडियो में भी आंसर हम बताएंगे, तो ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना, गूगल में आकर के आप लोग फटाफट से सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़िएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 11th का सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए,
आपके सामने जो है क्लास 11th का ये जो कंप्लीट सेशन मिलेगा। इसमें फर्स्ट में क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा हुआ मिलेगा। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करेंगे तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का आपको साइंस में क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आर्ट्स का भी मिल जाएगा, कॉमर्स का भी। फिलहाल नीचे बढ़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन आप लोग कर लेना। और मार्च या अप्रैल में आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसमें भी हम आपको बिल्कुल वायरल पेपर दे देंगे, तो आप जरूर जाना, ठीक है। ये रहा साइंस का सेशन, सारे सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट का है, हिंदी, उर्दू, एग्रीकल्चर। तो बायो का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने जो है प्यारे बच्चों वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर ये मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 300 क्वेश्चन का उत्तर है। सब्जेक्टिव की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर शॉर्ट का लॉन्ग का सारा मिल जाएगा। तो आके अच्छे से डाउनलोड करिए यहाँ से। तो चलिए हम लोग ना सबसे पहले पहला क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं बच्चों। ये पहला क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित विभिन्न गतियां निम्न प्रकार है। पहला पेशिया गतियां, अपक्षमाभावी गतियां और अमीवाविया गतियां। तो इंग्लिश में भी उत्तर है, आप इसको भी लिख सकते हो बच्चों। दूसरा क्वेश्चन का उत्तर है पेशियां रेखित और हृदय 3 प्रकार की होती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। सबसे महत्वपूर्ण सिकुड़ा हुआ प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन है। नियामक प्रोटीन में ट्रोपोनिन, मायोसिन, एम प्रोटीन, बीटा प्रोटीन, गामा प्रोटीन और सी प्रोटीन का बहुत महत्व है। साइकोलोमा भी एक प्रोटीन का घटक है। इंग्लिश में भी नीचे आंसर है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका आप देख सकते हो। आगे देखिए अगला है कि हृदय चक्र मानव हृदय का कार्य है, जिसमें एक धड़कन की शुरुआत से लेकर के अगली धड़कन की शुरुआत तक की सभी क्रियाएं शामिल है। बात करेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर का, तो 5 का आंसर होगा गुच्छीय निस्यंदर यानी GFR की परिभाषा कीजिए। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको मत लिखना, यहाँ से लिखना। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदन की गई मूत्र की मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर यानी GFR कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह जो है ना 125 ml प्रति मिनट अथवा 180 लीटर प्रतिदिन होती है। चलिए तो ये ना शॉर्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया। लॉन्ग की बात करते हैं। लॉन्ग में जो यहाँ पर आपका 12 का उत्तर है, जो ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ECG एक पी तरंग यानी लहर, एक QRS सम्मिश्रण तथा एकर जो ना यहाँ पर हो जाएगा क्या जाएगा प्यारे बच्चों देख लेना, जो ना यहाँ पे देखना 1 सेकेंड, आपका जो है पी एक जो ना एक टी तरंग होता है। QRS में 3 अलग अलग QRS होता है। P तरंग छोटा तथा ऊपर की ओर जाने वाला तरंग होता है, जबकि जो कि यानी कि आर्टिकल में निध्रुवीकरण को या साइमन नोड से आरंभ होकर सारे आलिंद्र में फैल आवेग को जो है ना दर्शाता है। तो चलिए इंग्लिश में भी उत्तर आप अपने अकॉर्डिंग देखते चलिए। बात करते हैं 13 नंबर का उत्तर का। दोहरे परिसंचरण का महत्व। दोहरे परिसंचरण में हृदय में 2 अलिंद्री तथा 2 निलय होते हैं। इस कारण हृदय में शुद्ध रुधिर तथा अशुद्ध रुधिर अलग अलग होते हैं। हृदय के दाएं भाग में सारे शरीर में से शुद्ध अशुद्ध रुधिर आता है तथा यह रुधिर जो ना पल्मोनरी चाप द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। तो ये आपका 13 का कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 15 का। तो जो है ना उत्तर गुहा में कशेरुक दंत के दोनों ओर गहरे लाल रंग के सेम के बीज के समान एक जोड़ी वृक्क स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क में एक जो ना नीलल धमनी अंदर तथा एक नीलल सिरा बाहर आती है। दूसरा लिखिएगा, ये पहला पॉइंट था आपका प्यारे बच्चों, ये ना यहाँ से पहला पॉइंट था, यहाँ से आगे यहाँ तक। अगला पॉइंट हो जाएगा एक जोड़ी मूत्र वाहिनियाँ, प्रत्येक मूत्र वाहिनियाँ 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है एवं मूत्राशय में जाकर खुलती है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।